भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके सिर के नीचे रखा वातकी आपके भाग्य की चाबी हो सकता है? आज रात सिर्फ एक साधारण सी वस्तु अपने तकिए के नीचे रखने का फैसला आपके जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। मेहनत सब करते हैं, पसीना सब बहाते हैं, लेकिन लक्ष्मी सबके घर नहीं ठहरती। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी फल पाते हैं, जबकि आप दिन रात एक करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? यह केवल भाग्य नहीं है, ये ऊर्जा और सही संकेत का खेल है जो आप सोते समय ब्रह्मांड को देते हैं। भक्तों, कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर अभाव के पीछे एक अदृश्य बाधा होती है। अगर आप आज भी कर्ज और तंगी में जी रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके सोने के स्थान की ऊर्जा दूषित है। इसलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखें। इसमें दी गई एक छोटी सी सलाह को भी नज़रअंदाज करना या इसे बीच में छोड़ देना अपने ही भाग्य को अनदेखा करने के समान होगा। आज हम उस गुप्त वस्तु और शास्त्र सम्मत विधि के बारे में बात करेंगे जो बंद किस्मत के तालों को खोल सकती है। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़े, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस न हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, अब इस विषय की गंभीरता को सीधे शब्दों में समझिए। आपके जीवन में धन का अभाव और लगातार आने वाली परेशानियाँ कोई इत्तेफाक नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन और हमारा सिरहाना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए एक रिसीवर की तरह काम करता है। यदि आपके तकिए के आसपास की ऊर्जा नकारात्मक है तो आप अनजाने में अलक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। दरिद्रता केवल जेब खाली होने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस दूषित ऊर्जा का परिणाम है जो आपके संस्कार और कर्म को प्रभावित करती है। जब आप रात को बिना किसी सुरक्षात्मक ऊर्जा के सोते हैं तो शनि और राहु की अशुभ छाया आपके भाग्य पर भारी पड़ने लगती है। आपने देखा होगा कि कई बार आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, या अचानक कोई बड़ा खर्चा आपके सारे जमा किए हुए पैसे को खत्म कर देता है। भक्तों, ये उस अशुभ ऊर्जा का संकेत है जो आपके सोने के स्थान पर जमा हो चुकी है। यदि इसे समय रहते नहीं बदला गया तो यह नकारात्मकता आपके परिवार की सुख शांति को पूरी तरह निगल सकती है। यह केवल भौतिक नुकसान नहीं है, बल्कि आपके पुण्य फलों का क्षय है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल काम करने से पैसा आएगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भाग्य और बरकत ऊर्जा से आते हैं। यदि आपकी रातें अशांत हैं और आपके सिर के नीचे की जगह ऊर्जावान रूप से अशुद्ध है तो आपकी पूरी दिनचर्या और आने वाला भविष्य भी उसी अंधकार में डूबा रहेगा। शास्त्र चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति अपने सोने के स्थान की पवित्रता का ध्यान नहीं रखता वह न केवल वर्तमान में दुख भोगता है, बल्कि अपने आने वाले 7 जन्मों के लिए भी अभाव का बीज बो देता है। इसलिए भक्तों, इस स्थिति को हल्के में न लें। यह आपके आध्यात्मिक और आर्थिक अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न है। भक्तों, अब हम उन 4 मुख्य गलतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो अधिकतर लोग अपने सिरहाने या तकिए के नीचे करते हैं, जिसके कारण महालक्ष्मी उनके घर का रास्ता भूल जाती हैं और शनि का दुष्प्रभाव बढ़ने लगता है। इसे बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये छोटी दिखने वाली चीज़ें आपके जीवन में अशुभ का संचार करती हैं। पहली गलती, लोहे या धारदार वस्तुओं का होना। अक्सर लोग सुरक्षा के नाम पर या अनजाने में तकिए के नीचे कैंची, चाकू या कोई भी लोहे की नुकीली चीज़ रख देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि लोहे का संबंध सीधे शनि और राहु से है। जब आप सो रहे होते हैं तो ये धातुएं आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को काट देती हैं और बुरे सपनों का कारण बनती हैं। इससे आपकी मानसिक शांति भंग होती है और आपके संस्कार में चिड़चिड़ापन आने लगता है।
यदि आपके सिरहाने ऐसी वस्तुएं हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने भाग्य में रुकावटों को न्योता दे रहे हैं। दूसरी गलती, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आज के आधुनिक समय में यह सबसे बड़ी भूल है। लोग सोने के आखिरी पल तक फ़ोन देखते हैं और फिर उसे अपने सिर के पास या तकिए के नीचे रख देते हैं। भक्तों, ये केवल विज्ञान की बात नहीं है कि इससे रेडिएशन निकलता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से यह राहु की ऊर्जा का केंद्र है। राहु भ्रम और माया का देवता है। जब आप इसे अपने मस्तिष्क के इतने करीब रखते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है, आप सही निर्णय नहीं ले पाते और कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। यह राहु की छाया आपके सौभाग्य को धीरे धीरे सोख लेती है। तीसरी गलती, बटुआ या धन से संबंधित कागजात। कई लोग अपना पर्स या पैसों से भरा बटुआ तकिए के नीचे रखकर सोते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि धन स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। अपने सिर के नीचे लक्ष्मी को रखना उनका घोर अपमान है। लक्ष्मी चंचला हैं। यदि आप उनके प्रति सम्मान और सही भावना नहीं रखते तो वे आपके घर में कभी नहीं ठहरेंगे। पैसों को सिरहाने रखने से दरिद्रता का जन्म होता है और संचित धन अनावश्यक बीमारियों या मुकदमों में खर्च होने लगता है। धन को हमेशा तिजोरी या उचित स्थान पर ही रखें। चौथी गलती, फटे पुराने कपड़े या अशुद्ध वस्तुएं। कुछ लोग तकिए के कवर के अंदर पुराने कपड़े भर देते हैं या बेडशीट के नीचे अशुद्ध चीज़ें रखते हैं। भक्तों, अशुद्धता जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। दरिद्रता और गंदगी का गहरा नाता है। यदि आपका सिरहाना साफ नहीं है तो आपकी विचार प्रक्रिया अशुद्ध हो जाएगी। इससे पाप कर्मों की ओर झुकाव बढ़ता है और व्यक्ति का पुण्य क्षीण होने लगता है। ये 4 गलतियां आपके जीवन में नकारात्मकता का ऐसा चक्र बनाती हैं जिसे तोड़ना कठिन हो जाता है। इन गलतियों का परिणाम केवल आर्थिक तंगी नहीं है, बल्कि यह आपके कर्म के फल को नष्ट कर देता है। जब संस्कार बिगड़ते हैं तो भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसलिए भक्तों, आज ही अपने सिरहाने की जांच करें और इन अशुभ वस्तुओं को तुरंत दूर करें। भक्तों, विधि जानने के बाद यह समझना भी आवश्यक है कि क्या आपके जीवन पर शनि और राहु की काली छाया पड़ चुकी है। शास्त्र कहते हैं कि जब भाग्य रूठता है तो ईश्वर हमें संकेत देते हैं। क्या आपके घर में अचानक नल से पानी टपकने लगा है? क्या आपके सिरहाने रखी चीज़ें अक्सर खो जाती हैं या टूट जाती हैं? भक्तों, यह सामान्य बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा दूषित हो चुकी है और अलक्ष्मी ने आपके द्वार पर पैर रख दिया है। अक्सर लोग रात को सोते समय अचानक डर कर जाग जाते हैं या उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। यह राहु का प्रभाव है जो आपके मन में भ्रम पैदा करता है ताकि आप सही निर्णय न ले सकें और कर्ज के दलदल में फंसते चले जाएं। जब शनि देव नाराज होते हैं तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। आप अपनों से लड़ने लगते हैं और मेहनत करने के बावजूद फल दूसरों को मिल जाता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों द्वारा बताए गए इन सूक्ष्म नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये संकेत केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि यह पुकार है कि आप जागें। जिस प्रकार एक दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही गरीबी आने से पहले घर की शांति भंग होने लगती है। इन संकेतों को पहचानना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। यदि आप आज भी इन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो आने वाले समय में केवल पछतावा ही शेष रहेगा। भक्तों, अब उस मार्ग की ओर बढ़ते हैं जिसे शास्त्र संकेत और संस्कार का बीज कहते हैं। इसे कोई जादू या चमत्कार समझने की भूल न करें, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से आपके सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ने की एक आध्यात्मिक क्रिया है। वह वस्तु जो आपके सिरहाने की ऊर्जा को बदलने की क्षमता रखती है, वह प्रकृति का एक शुद्ध तत्व फिटकरी। फिटकरी का संबंध ज्योतिष में बुध और शुक्र से माना गया है, जो हमारी बुद्धि की स्थिरता और भौतिक सुखों के कारक हैं। विधि को बहुत विस्तार और श्रद्धा के साथ समझिए। आपको एक छोटा, साफ और बिना कटा फटा सूती कपड़ा लेना है जिसका रंग काला होना चाहिए। भक्तों,
काला रंग शनि की ऊर्जा को सोखने का प्रतीक है। उस कपड़े के बीचों बीच फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा रखें। अब इसे अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखें और अपनी आंखें बंद करके ये भावना करें कि आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता, तण और मानसिक क्लेश इस तत्व के भीतर समा रहे हैं। इसे संस्कार का बीज कहा जाता है, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन को एक नया निर्देश दे रहे हैं। इस क्रिया को करने का सबसे उत्तम समय शुक्रवार की रात है, जब शुक्र की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, या फिर अमावस्या की वह घड़ी जब आकाश में चंद्रमा अदृश्य होता है। सोने से ठीक पहले जब आप अपने बिस्तर पर बैठें तो शांति से इस पोटली को अपने तकिए के नीचे बिल्कुल मध्य में स्थापित करें। इसे रखते समय आपके मन में कोई लालच नहीं, बल्कि एक समर्पण होना चाहिए। आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप अब अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। रात भर जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, ये फिटकरी आपके आसपास की दूषित तरंगों को खींच लेती है। यह आपके सोने के स्थान की पवित्रता को पुनर्स्थापित करती है। अगली सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र बेला हो तो सूर्योदय से पहले उठें। बिना किसी से एक शब्द कहे इस पोटली को वहाँ से निकालें। इसे घर से दूर किसी निर्जन स्थान पर ले जाएं, जहाँ किसी के पैर न पड़ें, या किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष की जड़ों के पास भूमि में गहरा दबा दें। भक्तों, जब आप इसे भूमि को सौंपते हैं तो आप वास्तव में अपने पिछले कर्मों के नकारात्मक फलों को प्रकृति में विसर्जित कर रहे होते हैं। यह एक सूक्ष्म बलिदान है। इसे संकेत माना जाता है कि अब आपके घर में अलक्ष्मी का कोई स्थान नहीं है। यदि आप इसे लगातार 3 मानवी आप मानमत्री नहीं करता है, शुक्रवार या 3 अमावस्या तक पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो यह आपके भाग्य के बंद द्वारों पर दस्तक देने जैसा होगा। यह क्रिया आपके भीतर वह पात्रता पैदा करती है जिससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से ठहर सके। याद रखें, यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, बल्कि आपके जीवन में पुण्य के प्रवाह को फिर से शुरू करने की एक गंभीर आध्यात्मिक प्रक्रिया है। भक्तों, अब बात करते हैं उस समय की जब ब्रह्मांड की खिड़कियां खुलती हैं। वह है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। शास्त्र कहते हैं कि इस समय महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जो भक्त इस समय जागकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। जब आप अपने तकिए के नीचे से उस पवित्र फिटकरी को निकालते हैं तो वह समय केवल एक क्रिया का नहीं, बल्कि एक नए जन्म का होता है। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना क्यों जरूरी है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारी उंगलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। जब आप अपनी हथेलियों को देखते हैं और फिर उन्हें अपने चेहरे पर मलते हैं तो आप उस ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करते हैं जिसे आपने रात भर सहेज कर रखा था। जो लोग सुबह उठकर सीधे आईना देखते हैं या नकारात्मक खबरें सुनते हैं, वे अपने दिन की शुरुआत ही राहु के प्रभाव से करते हैं। सुबह का यह संस्कार आपके पूरे दिन के कर्म को निर्धारित करता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शांत मन से देवी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और उस नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर विसर्जित करते हैं, तो शनि देव भी आपकी निष्ठा देखकर शांत हो जाते हैं। ये केवल एक आदत नहीं है, ये अपने भाग्य को अपने हाथों से गढ़ने की प्रक्रिया है। याद रखें, जो जागता है वही पाता है, और जो सोता रहता है वह अपने पुण्य का क्षय करता है। भक्तों, अब सबसे आवश्यक बात जिसे आपको अपने हृदय में धारण करना है, यदि आप यह क्रिया केवल लालच या सौदा करने के भाव से कर रहे हैं, तो याद रखें कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके मन के छल को पहचान लेती हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपका जीवन अधर्म, झूठ और दूसरों को कष्ट देने में बीत रहा है, तो तकिए के नीचे रखी कोई भी वस्तु आपको धनवान नहीं बना सकती। ये क्रिया केवल उन लोगों के लिए फलदायी है जो पुण्य का अर्जन करते हैं। यदि आप दिन भर दूसरों का हक मारते हैं, घर की स्त्रियों का अपमान करते हैं या पशु पक्षियों के प्रति क्रूर हैं, तो महालक्ष्मी आपके द्वार से लौट जाएंगी। धन आने से पहले पात्रता का आना आवश्यक है।
जैसे एक गंदे बर्तन में रखा हुआ शुद्ध दूध भी विष बन जाता है, वैसे ही एक अशुद्ध मन में किया गया आध्यात्मिक उपाय निष्फल हो जाता है। इसलिए भक्तों, अपने आचरण को शुद्ध रखें। कर्म गुप्त होते हैं, लेकिन उनका फल दीर्घकालिक और अटल होता है। यदि आपके भीतर अहंकार है कि आप किसी टोटके से ईश्वर को वश में कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्यारे भक्तों, समय अभी हाथ से निकला नहीं है। यदि अब तक आपसे गलतियां हुई हैं, तो आज का यह ज्ञान आपको एक नया अवसर देने के लिए आया है। रात को सोने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें, अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगें और शांति से उस पवित्र संकेत को अपने सिरहाने रखें। विश्वास रखें कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह की पहली किरण उसे मिटा ही देती है। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी शेयरिंग मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं, ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। बे शांति शांति शांति।